वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस आज हम लोग जो है आपकी जियोग्राफी का जो सेशन हमने स्टार्ट किया है वीडियोस का, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में गाइस साउथ अमेरिका को लेकर कुछ इशू जो है बच्चों के बीच में था, शायद मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हो गई थी, तो उस साउथ अमेरिका को आज मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा। जो भी आपकी क्वेरी थी उसमें दोबारा से उनको हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज अबाउट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। अब हम इंडिया की फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये गाइज, तो इसको देखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले वीडियो से देखने से पहले आप जो भी अपनी नोटबुक है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। ओके गाइज, तो चलिए बात हो रही थी कॉन्टिनेंट्स की। सबसे पहले तो हमने कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस किया था, तो वीडियो में हमने देखा कि कुछ कमेंट्स आए, जो कुछ एरर आ गया था हमारे जो जब हम कॉन्टिनेंट पढ़ा रहे थे साउथ अमेरिका को, उसमें कुछ एरर्स आ गए थे। तो हम उसी के लिए फिर मैंने सोचा कि चलो दोबारा से बच्चों को दोबारा से वीडियो बनाई जाए, स्पेशली जो टॉपिक हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को लेकर है। ठीक है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात हो रही है साउथ अमेरिका की। ठीक है, तो एक हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम क्या मान लेते हैं, आपका साउथ अमेरिका मान लेते हैं। ठीक है, जब हम इसकी ऐसे करके इसमें जो है लाइंस लगा देंगे, ये इसका नॉर्थ रीजन है, ये इसका साउथ रीजन है, ये इसका ईस्ट है और ये इसका वेस्ट है। ठीक है, चलिए अब बात हो रहा है साउथ अमेरिका जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। 7 कॉन्टिनेंट्स में से 4th नंबर पर आपका साउथ अमेरिका आता है, लार्जेस्ट है कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, सिचुएटेड वेस्ट ऑफ द, कहां पर है, वेस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, मतलब यहां पर इसका क्या है, अटलांटिक ओशन है। ठीक है, AO लिख दे रहा हूं मैं, अटलांटिक ओशन, ईस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, यहां पर इसके पैसिफिक ओशन है, PO लिख रहा हूं मैं, पैसिफिक ओशन है यहां पर, और साउथ ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। अब यहां ऊपर वाले रीजन में क्या है, ये ऊपर इस जब हम देखेंगे तो यहां पर क्या आपका लाई कर रहा है, यहां ऊपर जो है वो आ रहा है आपका नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ है तो नॉर्थ अमेरिका इधर ऊपर है, ये ऐसे है गाइस। ठीक है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका। तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिसके इस तरफ क्या है, पैसिफिक ओशन है, इस तरफ अटलांटिक ओशन है, एंड नॉर्थ ऑफ द जो है आपका कहां है, नॉर्थ ऑफ द अंटार्कटिका रीजन में ये पाया जा रहा है आपका साउथ अमेरिका। इसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मेजर क्वेश्चंस आपके रहते हैं यहाँ के जो माउंटेन्स रेंजेस के बारे में पूछ सकते हैं, या जो भी उस लैंड फॉर्म की या उस कॉन्टिनेंट की खूबियां हैं जो उसको दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग बना रही हैं, उसमें से ही आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो बात की जाए आपके साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका में नियर अबाउट 19 कंट्रीज हैं। ठीक है गाइस, कितनी कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज इस कॉन्टिनेंट में पाई जा रही हैं। अमेज़न जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, साथ ही साथ वो दुनिया की भी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर दीजिए कि अमेज़न जो रिवर है वो साउथ अमेरिका का भी सबसे बड़ा रिवर है, साथ ही साथ गाइस वो आपके वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा जो है वो क्या है, रिवर सिस्टम है उसका। ठीक है, और कहां पर फ्लो कर रहा है, साउथ अमेरिका में। याद, पहला आपने इसमें क्या याद रखना है, अमेज़न रिवर। ठीक है, दूसरा जो चीज आपने इसमें याद रखनी है वो है एंजल फॉल। एंजल फॉल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है गाइस। बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है, SSC CGL के जो एग्जाम होते हैं, UPSC KS एंड एज फॉर एज JK SSB एग्जाम इज कंसर्न, बहुत बार ये क्वेश्चन उसमें पूछा भी गया है कि एंजल फॉल जो है वो कहां पर पाया जाता है। तो अगर कॉन्टिनेंट का पूछे तो आपका जो कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका की अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखी जाए तो इट्स इन वेनेजुला, और वेनेजुला में कौन सी रिवर के ऊपर है, तो ओरिनकाओ रिवर है, जिसके ऊपर आपका एंजल फॉल जो है वो लाई करता है, जहां पर वो अपना फॉल जो है वो बनाता है। तो याद रखिए एंजल फॉल साउथ अमेरिका में है, वेनेजुला में कौन से रिवर के ऊपर, ओरिकानो रिवर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट टीटीकाका एक जगह है, वहां पर जगह नहीं है, सॉरी गाइस, ये क्या है, एक लेक है।
टिटिकाका जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की, और कहां पर एग्जिस्ट कर रही है? आपके साउथ अमेरिका में। ठीक है, क्या नाम है उसका? टिटिकाका, TITICACA। ठीक है, नेक्स्ट हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो साउथ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट अकोनकागुआ। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 6959 मीटर। साथ साथ गाइस यहां पर एक जगह है जो दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। याद रखिए, दुनिया का इस अर्थ पर सबसे ड्राइएस्ट प्लेस जो है वो कहां पर है? वो है आपका अटाकामा डेजर्ट है शील में। ठीक है, वहां पर है। यहां पर मैंने उसका नाम लिखा हुआ है इक्विक्वी। ठीक है, इक्विक्वी जो एक जगह है जहां पर जो सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट जो है पार्ट है हमारे अर्थ का। साथ ही साथ गाइस साउथ अमेरिका की जो एक कंट्री है ब्राजील, जो काफी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कॉफी जो है वर्ल्ड को प्रोड्यूस करती है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी है वर्ल्ड में, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो आपके साउथ अमेरिका के बारे में है। तो इसके लोकेशन के बारे में ज्यादा जो है पेपर में नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा जो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो उन पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये था आपका साउथ अमेरिका के बारे में। तो आई होप गाइस के अब आपकी कोई क्वेरी जो है इस टॉपिक को लेकर नहीं होगी, अब आपको जो है वो पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइस आज, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है दैट इज अबाउट फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी क्या होता है? फिजिकल फीचर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है उसके हम फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। फिजिकल फीचर्स क्या होता है? जो हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो होता है फिजिकल फीचर्स। हम लोग बात करेंगे इंडिया सब कॉन्टिनेंट की। तो सब कॉन्टिनेंट इंडिया को हम इंडिया क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट हैज अ फिक्स बाउंड्री। उसकी एक फिक्स बाउंड्री है जो कहीं से ड्रॉ होती है और कहीं पर जाकर खत्म होती है। एक फिक्स एरिया है जो उस बाउंड्री के अंदर आता है, उसी को हम लोग इंडिया कहते हैं। और उस एरिया, उस बाउंड्री के बाहर वाले एरिया को हम कभी भी इंडिया कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लोग तभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे जो हमारे बाउंड्री के अंदर आएगा। बिफोर गोइंग थ्रू विद दिस टॉपिक गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, मैप आपके पास होना बहुत जरूरी है। बिकॉज चाहे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, या कोई भी चीज कोस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, या आपके प्लेन्स को डिस्कस कर रहे हैं, हर टॉपिक का अलग से मैप आता है। आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। पर्टिकुलरली मार्केट में बुक्स आती हैं, एटलस करके बुक्स हैं, उनको देख लीजिए। तो उसमें आपको हर तरीके का मैप जो है वो अवेलेबल आपके पास होना चाहिए, ताकि आप लोग जब डिस्कस करो या पढ़ो इन चीजों को तो आपको कभी चीजें भूले ना, है ना। वो मैप जो है वो आपके माइंड में जो है वो सेट रहे। ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे यहां पर आपको जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ हम आपको मैप भी शो करवाएं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। तो चलिए गाइस, बात कर रहे हैं हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की। तो इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स। हमने इंडिया को 3 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, मतलब इंडिया में ये 3 चीजें जो है वो पाई जाती है। हमने जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है कुछ ऐसे करके, ठीक है, हमारा जो इंडिया है, सॉरी यार मेरा मैप थोड़ा ढीला है तो देख लेना, ठीक है। सो इंडिया का जो मैप है उसको हमने कुछ ऐसे करके जो है वो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने ऐसे देखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ऐसे करके इंडिया का मैप है। तो इस इंडिया के मैप को हमने डिवाइड किया हुआ है 3 हिस्सों में। वो 3 हिस्से क्या है? इसके नॉर्थ में आप जाओगे तो आपको माउंटेन्स मिलेंगे, मतलब जो इसका नॉर्थ रीजन है, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। तो आप ये क्या कह रहा है कि जो माउंटेन्स हैं वो इन द नॉर्थ, मतलब इस रीजन में आपको माउंटेन्स मिलेंगे ऐसे करके, रेंजेस हैं हमारी माउंटेन रेंजेस, ठीक है। प्लेन्स इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड द कोस्ट, ये हमारा नॉर्थ इंडिया आता है, यहां पर हमारे प्लेन्स बनते हैं ऐसे करके, प्लेन्स हैं। और जो हमारे कोस्ट एरिया है ऐसे करके, इन पर भी कुछ प्लेन्स बन रहे हैं जो पाए जाते हैं इंडिया में। प्लेट्यू रीजन ऑफ द साउथ, प्लेट्यू रीजन ऑफ द साउथ, और आपका आता है ये ट्राइंगल
जिसको हम प्लेट्यू कहते हैं, इस प्लेट्यू के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देयर कैन बी एडेड द फोर्थ, अब हमने इसमें फोर्थ चीज भी ऐड ऑन कर दी है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपके कोस्टल एरियाज और आपके इनलैंड्स। अब आपको पता है हमारे यहां पर कुछ आइलैंड्स यहां पर भी हैं और कुछ आइलैंड्स ऐसे करके यहां पर भी पाए जाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे आइलैंड्स हैं। तो हम अब इंडिया के आइलैंड्स भी हैं, बे ऑफ बंगाल में भी चले जाओ, अरेबियन सी में भी चले जाओ, हमारे पास जो है आइलैंड्स हैं, हम उनको भी पार्ट रखते हैं अपने इंडिया का। और साथ ही साथ हम कोस्टल एरियाज को भी डिस्कस करने वाले हैं, जो ये वाला हमारा एरिया आता है कोस्टल एरिया, जो समुद्र को टच कर रहे हैं, इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है गाइस, हमने जो है अपने इंडिया को इन 3 चीजों में बांटा हुआ है। 3 नहीं बल्कि 4 चीजों में आप कह सकते हो, मेनली 3 है, तो फोर्थ इसमें आता है आपका कोस्टल एरियाज को भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आपके जो इनलैंड्स वगैरह है, जो आइलैंड्स वगैरह है, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस जो आपका सेशन जो हमने चलाया हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए गाइस आपके माउंटेन्स ऑफ इंडिया की, तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे माउंटेन्स वगैरह को, बल्कि हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कहां कहां पर माउंटेन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो माउंटेन जो है इंडिया के, उनको एडोब ऑफ द स्नो भी कहा जाता है। गाइस याद रखिएगा, हिमालय जो माउंटेन्स है हमारे इंडिया में, उनको एक टाइटल दिया गया है, दैट इज एडोब ऑफ द स्नो, इनको कहा जाता है। दे आर वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो हमारे माउंटेन्स हैं वो कौन से टाइप ऑफ माउंटेन्स हैं, तो वो है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स रेंजेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड कंपैरिजन मेनली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, और उनके किसके बने हुए हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हैं। चलिए गाइस, अब आपको पता होना चाहिए कि इनको यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहा जाता है। गाइज ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्लेट्यू हमारा, ये जो चीज हम यहां पर ये देख रहे हो, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ, आज जिस चीज के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये इसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं था। आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझाने का मेरा जो मकसद था, वो आज यहां पर आपको पता चलेगा। मैंने आपको बताया था कि जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुई थी, जब हमारा पेंजिया टूट गया था, तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक गोंडवाना लैंड था, दूसरा लोरेशिया था। फर्दर हमने देखा कि दोनों गोंडवाना भी और लोरेशिया दोनों फर्दर जो हैं वो और हिस्सों में डिवाइड हो गए थे। सो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। वहां से टूटकर इंडिया जिस तरीके में आज आप देख रहे हो ना, ऐसे करके है, तो ये ऐसे नहीं था गाइस, ये थोड़ा ऐसे करके था नीचे की तरफ। मतलब ये जो प्लेट्यू था हमारा, ऐसे करके जो प्लेट्यू है हमारा, ये ऐसे नहीं था गाइस, ये बल्कि कैसे था, ये थोड़ा ऐसे करके था, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके था। ये धीरे 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 ये क्या हो गया, टिल्ट होता गया होता गया होता गया, और ऊपर की तरफ जो है वो चलता गया। एंड फाइनली यहां पर जब ये यहां पर जो प्लेट है, जो भी प्लेट आपकी यहां पर है, उस प्लेट से जाकर ये टकराया, इतने जोर से टकराया कि फॉर्मेशन हुई आपके हिमालयाज की। समझ रहे हो, मतलब 2 पहाड़ ऐसे हैं, एक जगह ऐसी है, ऐसी, ये नीचे से आ रहा है, इतने जोर से आके टकराया कि ये यहां से ऐसे जो है वो जमीन का पार्ट जो है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो गया। एंड देन यूर माउंटेन जो है वो फॉर्म होते हैं आपके हिमालयाज। तो हिमालय माउंटेन्स ऐसे फॉर्म हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। लेटर ऑन आपने देखा कि प्लेट्स टेक्टोनिक थ्योरी भी आई थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज जो है यहां पर आपको बताई। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। तो अब यहां पर ये तभी इनको हम लोग क्या कहते हैं, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। अभी रिसेंटली बने हुए पहाड़ हैं। अब कुछ पहाड़ हमारे इंडिया में यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, जहां पर भी हैं, दे आर ऑलरेडी फॉर्म्ड, वो पहले के बने हुए थे, जिनको हम ओल्ड माउंटेन कहेंगे। इनको हम लोग यंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन जो हुई है वो लेटेस्ट हुई है एज कंपेयर टू हमारे सेंट्रल इंडिया में या कहीं और पर जो माउंटेन्स पाए जा रहे हैं। तो ये ऐसे टिल्ट होकर जो है टकराया प्लेट के साथ, देन आपके माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नहीं आ रही है तो आप लोग कोई भी दूसरा सोर्स जो है वो देख सकते हो, जहां पर आपको जैसे कोई भी आप मैप वगैरह स्टडी कर लो या बुक वगैरह स्टडी कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका किस तरीके से ये माउंटेन्स फॉर्म हुए हैं। अब मैं बात करूं माउंटेन्स के स्ट्रेच की, तो माउंटेन का स्ट्रेच जो है ये हमारे पास आता है इंडस रिवर इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। यहां से
जो हमारी रिवर है कौन सी, इंडस रिवर से ये फैले हुए हैं, और ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब आपको अभी तो पता नहीं चलेगा कि इंडस कहां है ना, ब्रह्मपुत्रा कहां है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो हम लोग फिजिकल फीचर्स को खत्म करने के बाद हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पर ही जाने वाले हैं, तब आपको पता चलेगा कौन सा रिवर किस तरीके से फ्लो कर रहा है इंडिया सब कॉन्टिनेंट में। तो चलिए आप सभी के लिए याद रखिए कि इंडस रिवर से लेकर, वेस्ट से लेकर, और ब्रह्मपुत्रा इन द ईस्ट में हमारे जो माउंटेन्स हैं वो फैले हुए हैं। उसके बाद गाइज अब मैं बात करूं उनके लेंथ की, कि ये यहां से लेकर तो यहां तक अगर फैले हुए हैं तो कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं, नियर अबाउट 500 किलोमीटर में इनकी लेंथ है। जो ये फैलाव जो है इनका वो 500 किलोमीटर के इसमें जो है ये स्ट्रेच में जो है ये फैले हुए हैं। वहीं पे अगर मैं गाइज इनके विड्थ की बात करूं तो विड्थ इनकी थोड़ा वैरी करती है। अब यहां पर कश्मीर है एंड अरुणाचल प्रदेश इधर है, काइंड ऑफ, है ना। तो अब देखिए कि अगर हम बात करें कश्मीर रीजन में तो इनकी जो विड्थ है वो 500 किलोमीटर है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 500 किलोमीटर में फैले इनकी विड्थ है। और अगर आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, अरुणाचल रीजन में चले जाओ, तो इनकी स्ट्रेच कितना है गाइज, 200 किलोमीटर। ठीक है, मैप में भी आपको दिख रहा होगा, जो हम मैप दिखाएंगे आपको तो उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से इनका स्ट्रेच जो है वो अलग अलग है इन दो जगहों पर। ठीक है ना, तो ये है आपके माउंटेन्स के बारे में। अब कुछ रीजन जो है हमारे यहां पर भी कुछ पहाड़ हैं गाइस, ऐसे करके नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, उनको हम कहते हैं पूर्वांचल। तो पूर्वांचल क्या है, ईस्टर्न हिमालयाज मेड अप ऑफ, ये क्या है, ये ईस्टर्न हिमालयाज है, ये यहां पर बने हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रीजन में। ठीक है, तो ये मेड अप है आपके, इसमें आपके पताकी हिल्स आती हैं, नागा हिल्स आती हैं और मिजो हिल्स आती हैं। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कहां कहां पर हमारे इंडिया में माउंटेन्स पाए जा रहे हैं। उसके बाद गाइज अगर आपके हिमालय रीजन्स को देखा जाए तो हिमालय रीजन्स को 3 पैरेलल जोन में डिवाइड किया गया है। मतलब इनकी 3 पैरेलल जोन्स है, जैसे यहां पर मैंने ड्रा की हुई है ना, 1 2 3, ये 3 पैरेलल है एकदम बिल्कुल साथ में चलने वाली। पहली है हिमालयाज और द हिमांद्री, हम उनको कहते हैं। दूसरा है लेसर हिमालयाज और द हिमाचल, हम उनको कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज द हिमालयाज और द शिवालिक्स, जो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज भी कहलवाए जाते हैं। ये जो आपके जम्मू में जो पहाड़ पाए जाते हैं, ये नगरोटा जो साइड वाले जो पहाड़ है ना, तो ये आपके मतलब क्या है, टाइप्स है पहाड़ों की। इन अब जो हिमालयाज हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। चौथा पार्ट इनका जो है दैट इज अबाउट ट्रांस हिमालय जोन, एकदम ऊपर वाला टॉप पर है ये ट्रांस हिमालय, जिसमें आपका काराकोरम रेंज वगैरह जो है वो आती है। ठीक है, तो जो हिमालय है उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद आते हैं ट्रांस हिमालयाज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेनिसुलर माउंटेन्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके पेनिसुला में पाए जाने वाले जो माउंटेन्स हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जो हैं, वेस्टर्न घाट्स को हम लोग शायदरीज भी कहते हैं। तो ये पार्ट है आपके यहाँ मतलब यहाँ पर भी पहाड़ है, यहाँ पर भी पहाड़ है। हम लोग इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी हाइट है यहाँ पर, हाईएस्ट पीक क्या है इनकी, ये किस चीज के बने हुए हैं, है ना, कैसे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कौन से पॉइंट पर क्या चीज जो है वो हो रही है। तो ये सारा का सारा जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग जो है अब हिमालय से स्टार्ट करेंगे, ऐसे 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 करके ये जितने भी टॉपिक मैंने यहां पर लिखे हुए हैं इन सबको हम लोग जो है वो डिटेल में, जितना आपके एग्जाम के लिए जो है चीजें चाहिए वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज आपका जो साउथ अमेरिका को लेकर क्वेरी थी वो भी क्लियर हो गई हो, और फिजियोग्राफी का जो एक काइंड ऑफ आपको जो एक बैकग्राउंड है वो पता चल गया हो कि हमारे इंडिया की जो फिजियोग्राफी, जो मैं माउंटेन्स डिस्कस कर रहा हूं, तो माउंटेन्स कहां कहां पर है। नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, आपके पेनिसुलर माउंटेन्स हैं, आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, आपके ईस्टर्न घाट्स में माउंटेन्स हैं। कैसे ये माउंटेन आपके पूर्वांचल हैं, है ना, ये सारे जो है वो हमारे इंडिया के मेजर माउंटेन्स हैं, जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। कहां पर क्या है, किस तरीके के ये बने हुए हैं, है ना, ताकि जो आपके एग्जाम है उसमें एग्जामर कुछ भी पूछे आपका क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफी जो है हेल्पफुल रहे, आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर जो है हमें बताइए। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज, तो उसमें एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर, एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड हैव अ नाइस डे।